समर सीजन है, हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, लू भी चलने लगी है। गर्मियों से राहत देने के लिए कूलिंग सिस्टम 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है: कंडेंसर, कंप्रेसर, इवोपरेशन वाल्व और इवोपरेटर। प्लांट्स ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस द्वारा एक्सेस वाटर को लीफ से एयर में रिलीज करते हुए अपने बॉडी में कूलिंग करती है, साथ ही वातावरण के तापमान को भी रिड्यूस करते हैं। इसीलिए कहा गया है प्लांट मोर ट्रीज एंड गेट रिलीफ फ्रॉम समर हीट। हाई डे टेम्परेचर में वाटर डेफिसिट होने से प्लांट टिश्यू में इंजरी होती है। एनिमल्स में पोकालोथर्म्स यानी एक्टोथर्म्स यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जैसे इनवर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिशेस। पोकालोथर्म्स यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद एनवायरमेंटल टेम्परेचर। इन्हें गर्मी या सर्दी के मौसम का फर्क नहीं पड़ता। जबकि होम्योथर्म्स यानी वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे birds and mammals, we humans are mammals. Homeotherms maintain constant body temperature. मैकेनिज्म की बात करें तो हमारी बॉडी में हमारे ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस पार्ट भूख, प्यास, ब्लड प्रेशर, मूड, सेक्स ड्राइव, वेट मैनेजमेंट के साथ साथ थर्मो रेगुलेशन करने का काम करता है। सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स के एक्टिवेशन से, वैसोडाइलेशन बढ़ने से और स्वीट सेक्रेशन बढ़ने से बॉडी में कूलिंग इफेक्ट होता है। हाइपोथैलेमस के प्रभाव से पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन्स में एस्ट्राडियोल that spares heat and progesterone hormone conserves heat. इन दोनों हार्मोन्स के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होने से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ या घट सकता है। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से ज्यादा होने पर हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस के प्रभावित होने से हमारी बॉडी में ऑर्गन फेलियर हो सकता है। हाइपोथैलेमस को हेल्दी रखने के 4 उपायों की हम बात करें तो सबसे पहला है इंक्रीज क्रोमियम इनटेक। ब्रोकोली, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, एप्पल्स, टोमेटो, ब्रूअर्स यीस्ट, बीन्स, एग्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन क्रोमियम। क्रोमियम रिच फूड्स का इंटेक बढ़ाएं। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज। तीसरा है टेक प्रॉपर स्लीप और चौथा है रिड्यूस स्ट्रेस। हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राजेंद्र पाठक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग हेल्दी। हमारी बॉडी की कूलिंग के लिए हीट लॉस 4 तरीके से होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन,
रेडिएशन और इवोपरेशन, इन चारों प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम अपनी बॉडी की कूलिंग कर सकते हैं। समर हीट से हमारे बॉडी में हमारे स्किन पर इचिंग होना, रैशेस का होना, फोड़े फुंसियां का होना, बर्निंग सेंसेशन, कमजोरी, थकान का होना, फीलिंग फेवरिश जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। समर हीट में एक्सेसिव स्वेटिंग से हीट एग्जॉशन का होना, एक्सेसिव एक्सरसाइज से हीट क्रैम्प्स का होना, एक्सेसिव सनलाइट एक्सपोजर से सन बर्न का होना, हॉट एंड ह्यूमिड वातावरण से हीट रैशेस का होना, हीट वेव यानी लू लगने से हीट स्ट्रोक जैसी इमरजेंसी कंडीशन भी पैदा हो सकती है। फीवर, नोजिया, हेडेक और कंफ्यूजन का होना। हीट स्ट्रोक एक इमरजेंसी कंडीशन है। डो नॉट गिव एनीथिंग टू ड्रिंक और पेशेंट को बिना घबराए हॉस्पिटल पहुंचाएं। Why my body is always hot? एक आम सवाल है। फीवर, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, मेनोपॉज, प्रेगनेंसी और एनहाइड्रोसिस जैसी कंडीशंस का पता लगाने के लिए प्रॉपर चेकअप कराएं। चेकअप में ब्लड शुगर, थायराइड प्रोफाइल, hypothalamus disorder test, blood and urine checkup for hormones, electrolytes and autoimmune proteins जैसी जांचें की जाती हैं। Prevention is better than cure. Heat related illnesses preventable हैं। Avoid spicy, junk and fatty foods. These foods produce excess heat in our body. Stay cool, stay hydrated, drink plenty of water, stay informed in summer season. हमारी बॉडी में मोस्ट सेंसिटिव हीट रिसेप्टर्स हमारे एल्बोज, नोज, आईज, हेड पर, ईयर्स पर मौजूद हैं। इन बॉडी पार्ट्स को समर्स में कवर करके रखें। वेयर लूज एंड कॉटन क्लोथ्स। बॉडी हीट को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहला है कोल्ड बाथ या कोल्ड फूड बाथ, यानी पैरों को ठंडे पानी में डुबो कर रखना। दूसरा है ड्रिंक कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी। कोकोनट वाटर इज रिच इन मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम एंड पोटेशियम। पुदीने का पानी यानी मिंट वाटर। गुलकंद शरबत, आंवला जूस, एलोवेरा जूस, बेल शरबत, अंगूर, अनार, पपीता, बेर का जूस, चुकंदर जूस, वाटरमेलन यानी तरबूजा, मस्क मेलन यानी खरबूजा, खीरा, ककड़ी का सेवन करना, ग्रीन टी, चैमोमाइल टी का सेवन, कोरिएंडर, क्यूमिन, फनल सीड एंड रोज वाटर को मिलाकर हर्बल टी बनाकर सेवन करना। छाछ या दही का सेवन करना। प्रोड्यूसर्स कूलिंग इफेक्ट इन द बॉडी। चौथा है देशी घी। देशी घी में ब्यूटारिक एसिड होता है जो एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है। देशी घी फैट सॉल्युबल विटामिन्स,
यानी विटामिन ए, डी, ई, के अब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है। देशी घी पित्त दोष को बैलेंस करते हुए हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। आप 1 चम्मच देसी घी को 1 कप दूध में मिलाकर ले सकते हैं। पांचवा है सत्तू। सत्तू की तासीर ठंडी होती है। सत्तू को मिश्री में मिलाकर सेवन करने से बॉडी कूलिंग इफेक्ट होता है। रोज पेटल्स, सैफरन, सैंडलवुड और पुदीना विद केसर एंड मिल्क में मिलाकर के बनी हुई ठंडाई हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट, ठंडाई इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। दोस्तों, समर सीजन में एक्सेस हीट और एक्सेस सनलाइट एक्सपोजर से बचें। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सदा खुश रहिए। आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।